नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसकी लेखिका हैं एड्रिन रिच। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट का मतलब होता है चाची, लेकिन हम यहाँ पर आंट को आंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। जेनिफर उनका नाम है और इसमें लगा है अपोस्ट्राफी एस जिसका मतलब होता है काकी के, और टाइगर्स मतलब टाइगर, बाघ भी कह सकते हैं, तो हम टाइगर को टाइगर बोलेंगे, ठीक है। तो चाची जेनिफर के टाइगर, ठीक है। अब ये जो टाइगर है ना, ये असली टाइगर नहीं है, बल्कि ये तो चित्र बनाए गए हैं पर्दे पर, और वो पर्दे पर चित्र किसने बनाए हैं? आंटी जेनिफर ने, ठीक है। तो टाइगर्स असली नहीं है, जिंदा नहीं है, बल्कि पर्दे पर टाइगर का चित्र बनाया गया है और ये चित्र आंट जेनिफर के द्वारा बनाया गया है। चले चैप्टर पर, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, वही बात हो गई कि चाची जेनिफर के टाइगर, चाची जेनिफर के बाघ, या फिर आंट जेनिफर के टाइगर प्रैंस कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं अक्रॉस आ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब पर्दे पर, ठीक है। तो अक्रॉस आ स्क्रीन, पर्दे पर। तो आंट, अब हम आंट को आंट पढ़ सकते हैं या फिर चाची पढ़ सकते हैं, तो हम आंट को आंट ही पढ़ेंगे। आंट जेनिफर के टाइगर्स, टाइगर को टाइगर पढ़ें या फिर बाघ पढ़ें, ये आप पर निर्भर करता है। हम टाइगर को टाइगर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चाची जेनिफर के टाइगर प्रैंस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस आ स्क्रीन, पर्दे पर, ठीक। क्लियर हो गया कि आंट जेनिफर के टाइगर अक्रॉस आ स्क्रीन, पर्दे पर प्रैंस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट, और ये ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला। टोपाज, टोपाज का मतलब होता है पुखराज, जैसे हीरा होता है ना, माणिक होता है एक तरह से, वैसे पुखराज भी एक तरह का माणिक होता है, और वो जैसे हीरा बहुत ज्यादा चमकता है वैसे पुखराज भी बहुत चमकता है, चमकीला होता है। तो वही कहते हैं कि ब्राइट टोपाज की तरह, चमकीले पुखराज की तरह। वास्तव में देखा जाए तो महिलाओं के लिए आभूषण वगैरह बहुत मायने रखते हैं हमारी और आपकी तुलना में ना, तो वो चीज। तो ब्राइट टोपाज, चमकीले पुखराज की तरह, डिनाइज इन वुड, निवासी हैं ऑफ अ वर्ल्ड, संसार के, ऑफ ग्रीन, हरे भरे, इस हरे भरे वर्ल्ड के, इस हरे भरे संसार के वो भी डिनाइजन है, निवासी हैं। तो चमकीले पुखराज की ही तरह वो भी इस हरे भरे संसार के डिनाइजन है, निवासी हैं। आगे कहते हैं कि दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते, द मैन, उन लोगों से, बीनीथ, जो खड़े हैं, द ट्री, पेड़ के नीचे, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े, बीनीथ मतलब नीचे, ठीक है। तो ट्री मतलब पेड़ के। देखिए जो यहाँ पर बात है ना, कुछ ऐसी है कि जो अंकल है ना, वो बहुत ही गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कुछ पुरुषों को लगता है कि वो महिलाओं से विवाह कर लेते हैं तो वो उनको गुलाम बना लेते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से उनको रखते हैं। आपने अपने समाज में ही देखा होगा कि कुछ का पुरुष होते हैं, पुरुषों के नाम पर धब्बा, उनमें तमीज नहीं होती स्त्रियों से बात करने की, वो अपनी पत्नियों को पीटते रहते हैं, उनको जलील करते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं। तो उन्हीं प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में से जो अंकल हैं, आंटी के जो हस्बैंड हैं, वो भी उन्हीं प्रवृत्ति के व्यक्तियों में से हैं। तो आंटी जो है ना, वो अंकल से बहुत डरती हैं क्योंकि अंकल मूर्ख हैं, ठीक है, अंकल नीच हैं, अंकल एक तरह से कह सकते हैं कि बदतमीज हैं, उनको पता नहीं है कि स्त्रियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए आंटी जो है ना, वो अंकल से बहुत डरती हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि आंटी पुरुष से डरती हैं। कौन से पुरुष से? जो अंकल हैं उनसे। लेकिन ये जो टाइगर उन्होंने बनाया है ना,
ये उन पुरुषों से नहीं डरते, दे डू नॉट फियर, ये नहीं डरते, द मैन उन लोगों से, बीनीथ द ट्री जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। तो पेड़ के नीचे खड़े पुरुषों से ये बाघ नहीं डरते। यानी यहां पर बाघ स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक है, क्योंकि आंटी जो है वो आजाद नहीं है, क्योंकि अंकल मूर्ख हैं, अंकल नीच प्रवृत्ति के हैं। लेकिन ये बाघ जो है ये किसी से नहीं डरते। भाई बाघ के सामने जाओ, फाड़ के खा जाएगा आपको, ठीक है। दे पेस, वो तो पेस करते हैं, पेस का मतलब होता है भागते रहते हैं, पेस का मतलब होता है भागना। स्लिक, स्लिक का मतलब होता है आकर्षक तरीके से। शिवोरलिक, शिवोरलिक का मतलब होता है वीरता पूर्वक। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चिंतता, यानी किसी बात की चिंता नहीं। आंटी को चिंता है कि अंकल को बुरा लगेगा, वो उनको पीटेंगे या फिर उनसे बदतमीजी करेंगे, लेकिन बाघ को किसी बात की चिंता नहीं। तो दे वे सर्टेनिटी, निश्चिंतता के साथ, यानी बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, अर्थात बिना किसी की परवाह किए। शिवरलिक, शिवरलिक मतलब वीरता पूर्वक, स्लीक मतलब आकर्षक तरीके से, पेस मतलब भागते हैं। तो वे बिना किसी की चिंता किए हुए या फिर बिना किसी चिंता के, शिवरलिक वीरता पूर्वक आकर्षक तरीके से भागते हैं। तो क्लियर हो गया कि चाची जेनिफर के बाघ पर्दे पर इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं और चमकीले पुखराज की ही तरह वो भी इस हरे भरे संसार के निवासी हैं। ये बाघ उन पुरुषों से नहीं डरते या फिर उन लोगों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, बल्कि ये तो निश्चिंतता के साथ, अर्थात बिना किसी चिंता के, चिवरलिक वीरता पूर्वक, स्लिक आकर्षक तरीके से, पेस भागते रहते हैं, अर्थात इधर उधर दौड़ते रहते हैं। बाघ वगैरह अपना एकदम शानदार तरीके से घूमते रहते हैं, वो चीज। तो आंट जेनिफर, यहां पे फिर से अपोस्ट्रोफी एस, फिर लगा है फिंगर्स। तो आंट जेनिफर की फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर वूल, वूल मतलब ऊन, उनके ऊन में। तो चाची जेनिफर की उंगलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही हैं, अर्थात वो ऊन से कुछ बना रही हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बनता है ऊन से, तो वो चीज। तो आंट जेनिफर की उंगलियां उनके ऊन में फ्लिटरिंग कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। और फाइंड इवन, और यहां तक कि आइवरी, आइवरी मतलब होता है हाथी दांत से बना, हाथी दांत से बना नीडल, सलाई, नीडल को बोलते हैं सलाई, जिससे स्वेटर बुनते हैं मम्मी लोग, वो होता है सलाई, हम लोग बोलते हैं उसको। शुद्ध भाषा में सिलाई कहते हैं, ठीक है, लेकिन घर की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सलाई बोलते हैं, ठीक। आपने देखा होगा, नहीं तो मम्मी से पूछिए सलाई क्या होती है, वो बताएंगी। नहीं तो कभी आपने मम्मी को ऊन से कुछ बनाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो सलाई लंबी सी होती है, सुई की तरह, ठीक है। तो हाथी दांत से आइवरी, यहां तक कि हाथी दांत से बनी नीडल को, सिलाई को भी हार्ड टू पुल, उठा पाना, पुल कर पाना, खींच पाना, उठा पाना हार्ड है उनके लिए कठिन प्रतीत होता है। तो यहां तक कि फाइंड इवन, यहां तक कि हाथी दांत से बनी सिलाई को भी पुल कर पाना, उठा पाना उनके लिए हार्ड है, उनके लिए कठिन है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यहां तक कि हाथी दांत से निर्मित सलाई को भी उठा पाना उनके लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। द मैशिव वेट, मैशिव, मैशिव मतलब होता है भारी, वेट मतलब वजन, तो भारी वजन ऑफ अंकल, अंकल मतलब चाचा, अपोस्ट्रोफियस, अपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है काकी के, वेडिंग, तो अंकल की वेडिंग, अंकल के विवाह का जो बैंड है, अंकल के विवाह का जो बंधन है, बैंड मतलब बंधन, तो अंकल के विवाह का बंधन सिट्स हैवीली, सिट्स मतलब बैठ गया है, हैवीली मतलब भारी तरीके से, अर्थात भारी पड़ रहा है। अपॉन, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर के हाथ, हाथों के ऊपर। तो अंकल के वैवाहिक बंधन का मैसिव वेट, भारी वजन आंट जेनिफर के हाथों पर सिट्स हैवीली, भारी पड़ रहा है, अर्थात वो पूरी कोशिश तो कर रही हैं अपने वैवाहिक जीवन को निभाने की, लेकिन अंकल इतने नीच हैं, अंकल इतने मूर्ख हैं कि वो बात बात पर उनको पीटते रहते हैं, बात बात पर उनको नीचा दिखाते रहते हैं।
आंटी थक चुकी हैं अपने वैवाहिक जीवन को निभाते निभाते। When aunt is dead, when अब जबकि आंटी की डेड मृत्यु हो चुकी है, अब जब आंटी की मृत्यु हो चुकी है, हर टेरिफाइड हैंड्स, हर उनके टेरिफाइड भयाक्रांत, जो भय से कांपते हो उसको बोलते हैं भयाक्रांत, हैंड्स हाथ विल लाई गिर पड़ेंगे। तो उनके भयाक्रांत हाथ विल लाई गिर पड़ेंगे। तो अब जबकि आंटी की मृत्यु हो चुकी है, उनके भयाक्रांत हाथ विल लाई गिर पड़ेंगे। स्टिल उन्होंने अभी भी रिंग्ड, उस अंगूठी को पहन रखा है। रिंग मतलब अंगूठी, रिंग्ड का मतलब अंगूठी पहन रखी है। उन्होंने अभी भी वो अंगूठी पहन रखी है विथ ऑर्डील, जिसकी मदद से शी वाज मास्टर्ड बाई, उनको मास्टर बनाया गया, अर्थात उन पर मास्टर्ड किया गया, अर्थात उनको गुलाम बनाया गया था। उन्होंने अभी भी वो अंगूठी पहन रखी है जिसकी मदद से उन्हें गुलाम बनाया गया था। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, इतने नीच होते हैं, इतनी छोटी सोच वाले होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने स्त्री से विवाह कर लिया तो उसको उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, फिर वो अपनी मर्जी से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसका हंसना, रोना, खाना, पीना, हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर उनके हिसाब से काम ना करे वो स्त्री तो उसको पीटते हैं, मारते हैं। तो ऐसा पुरुष कभी मत बनना। और अगर ऐसे पुरुष हैं ना आप, तो शादी ही मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि माँ बाप अपनी बिटिया को बहुत प्यार से अपने घर पर रखते हैं और ये सोचकर विवाह करते हैं कि किसी के साथ विवाह कर रहे हैं तो वो खुश रखेगा। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी पड़े होते हैं समाज में। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात कि हमने हमारा ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो अब आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए या फिर सेंट्रल आइडिया के लिए परेशान नहीं होना है। ऐप पर पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे, बल्कि अपलोड कर दिया गया है और पीडीएफ फ्री है, ठीक है? पीडीएफ हमेशा के लिए फ्री रहेगा। तो आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप पर अपना रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रामर का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ और बेहतर पढ़ने के लिए मेरे साथ बैठकर एकदम आज़ाद तरीके से, स्वतंत्र तरीके से पढ़ने के लिए आप अपना एडमिशन करा लीजिए ऐप पर, ठीक है? ताकि आपको मैं और अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। चलिए, तो व्हेन आंट इज डेड, अब जबकि आंटी की मृत्यु हो चुकी है, उनके भयाक्रांत हाथ विल लाई गिर पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अभी भी वो अंगूठी पहन रखी है जिसकी मदद से उन्हें गुलाम बनाया गया था। द टाइगर्स, लेकिन जो टाइगर, जो बाघ इन द पैनल, पर्दे पर हैं, दैट सी मेड, और जिन्हें उन्होंने बनाया था। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन जो बाघ सी हैड मेड, उन्होंने बनाए थे, इन द पैनल, पर्दे पर। लेकिन जो बाघ उन्होंने पर्दे पर बनाए थे, विल गो ऑन, वो गो ऑन चले जाएंगे, वो चलते चले जाएंगे। एक तरह से विल गो ऑन, वो चलते चले जाएंगे। प्रैंसिंग, उछल कूद करते हुए। प्राउड, गर्व के साथ। एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए, ठीक है? तो यहां पर उसको ऐसे पढ़ेंगे कि लेकिन पर्दे पर उन्होंने जो बाघ बनाए थे वो प्रैंस करते हुए, वो उछलते कूदते हुए, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए, गो ऑन, चलते चले जाएंगे, ठीक है? तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ऐप पर जल्द से जल्द एडमिशन करा लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह से एनडीए के लेवल पर मैं ग्रामर पढ़ा सकूं और खूब बारीकी से हम हर एक टॉपिक को पढ़ सके ताकि इस बार बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें और